प्रश्नावली 8.2, ठीक है। कक्षा अपनी है 7। इसके अपन ने आगे की प्रश्नावली देख ली थी, 8.1 हो चुकी थी, ठीक है। अब जे क्वेश्चन आपके आए हैं पेपर में और 100% आने वाले हैं। जे क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे, ठीक है। इनको कैसे करना है आपको आज बताते हैं, ठीक है। कक्षा अपनी 7 हो गई, ठीक है, और प्रश्नावली होगी अपनी 8.2, ठीक है। मैथ में ध्यान रखना, साफ सुथरा लिखोगे आप लोग, गंदा कर देते हो। इसमें योग कीजिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ 5/4, देखो इसमें बटे लगाया हमने, नीचे देखो लिखने का तरीका, ऐसे प्लस लगा, प्लस जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही लिखेंगे। -11/4, देखो बटे का चिन्ह लगा रहे हैं हम, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही चलेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है अपना इधर पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देना। अब देखो पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 5/4 हमने एक बार लिख दिया, वैसे कि वैसे बटे में लगा दिया, बिल्कुल जैसे चल रहा। अब देखो हम ये प्लस का क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे इसमें, तो देखो ये माइनस की संख्या है कि नहीं है। हमने आपको बताया था कि प्लस का माइनस में गुणा होता तो क्या आ जाता है, क्या आ जाता, क्या आ जाता, जब प्लस के इधर माइनस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएंगे। कोष्टक खोलने पे कितना आ जाएगा, 11/4। अब कोई दिक्कत होगी, अब सॉल्व कर लो इसको। अब नीचे वाली संख्या की क्या लेते हैं वो, यहाँ एलसीएम, क्या लेते हैं इनका, एलसीएम। जब ध्यान देना, जब नीचे की संख्या सेम टू सेम हो, कैसी हो, एक जैसी, बिल्कुल सेम टू सेम, तो कुछ नहीं करना है अपन को, एलसीएम क्या ले लेना है, इसी को, ठीक है। इसी 4 को ले लिया, ठीक है, ध्यान रखना, ले लिया हमने इसको। और नीचे बटे लगाओगे आप लोग अच्छे से, ठीक है, ताकि दिखाई दे, ठीक है। ध्यान रखना, जी नहीं कि लाइन बनी है तो रहने देना, अच्छे बटे ऐसे देखिए, ठीक है। अब देखो 4 आ गए अपने। अब देखो नीचे वाली संख्या में क्या होता है, भाग, क्या होता है नीचे वाली संख्या में भाग। जैसे अगर हम आपको करके बता दें, तो जो 4 है ये वाले, इसमें भाग होगा, 4 का भाग किसमें होगा, इस वाले 4 में, ठीक है। तो कितने बार में, 4 एकम 4, कितने बार में कट गए, एक बार। अब जो जे संख्या आएगी वो संख्या कहाँ जाएगी आपकी, इधर, क्या आएगी आपकी संख्या, इधर, ठीक है। तो जो 1 है इधर लिख दिया हमने 1, ठीक है। और गुणा किससे होगा, जो ऊपर वाली से 5 से, ठीक है। नीचे वाली से क्या होगा, भाग, और भाग देने पर जो संख्या यहाँ पे मिलेगी आपको, उस संख्या का इससे क्या होगा, गुणा, ऊपर वाली संख्या। समझ में वाली चीज़, बहुत क्लियर बता रहा, ध्यान रखना, इतने साफ बता रहे। अगर आपको कभी बिल्कुल गलत दिक्कत नहीं होने वाली, कौन कैसे आ रहा है ये बता रहा है। अगर आप लोग ये लगाओगे नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। आगे देखो चिन्ह लगाती है ना माइनस का, फिर 4 का भाग लगाएंगे किसमें, 4 में, तो देखो एक ही बार में कटेगा, इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाली से क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, देखो एक लाइन छोड़ देना, गट्टा गुट्टी नहीं करना, थोड़ी एक लाइन छोड़ दो, बीच में गैप इधर से लिख दो, 5 एकम 5 आ जाएंगे, 5 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ 11 एकम 11 आ जाएंगे, नीचे तुम्हारे 4। अब फिर एक लाइन छोड़ दो, 5। अब ये 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, तो माइनस के 6/4 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो जो कट रहा है, हमने काटना बताया था ना आपको, जो संख्या से ऊपर भाग दोगे वही संख्या से नीचे, तो 2 से भाग इसमें देंगे तो कितना बार में, 3 बार में जाएगा। 2 से कितना जाएगा, 2 बार में, तो इसका आंसर आएगा 3/2, जी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में ये चीज़, इस प्रकार से करोगे। ये तो हो गया आपका जब सेम तो होता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं दूसरा वाला, इसमें सेम नहीं है, इसमें नहीं है आपका सेम, ठीक है। तो हम आपको बता दें जे वाला कठिन वाला थोड़ा, ये तो बन जाएगा आपसे, देखो इसमें माइनस है ना तो थोड़ा कुछ दिक्कत होगी, ये तो बन जाएगा। अब इसको बता देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं आपका सॉल्व। देखो लिखना ऐसी तरीका से, देखो कितना साफ दिख रहा है, ऐसे पेज शायद थोड़ा चला जाए लेकिन लिखना साफ है। आप लोग बिल्कुल गंदे लिखते हो। अब देखो इसको करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे में अपना बेटा -9/11, लिखने का तरीका बिल्कुल जैसे किताब में दिया है वैसे ही, प्लस 22/15 लिख दिया हमने जी, इधर लिख दिया हमने। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एलसीएम समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो अपन क्या करोगे, इधर पे 10 ले लो और 15 ले लो। अब इधर काट, इनको क्या करो, इनकी गुणनखंड, क्या करो, इनकी गुणनखंड, और जो डैश लगा बीच में डैश, ठीक है। 10 और 15 ले लिए, ले लिए। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, सबसे छोटी से भाग लगाते हैं। तो देखो 2 का भाग लगाए तो कितना भाग में चला जाएगा, तो 5 लिख दिया इधर। लेकिन 2 का भाग 15 में जाएगा क्या, तो 15 का 15 ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे 2 से अब तो भाग किसी में जाएगा नहीं, अब किससे देंगे, 3 से, तो 3 से देखो 5 में तो जाएगा नहीं, 5 लिख देंगे जो, तो इसमें जाएगा कितने बार है, 5 बार में। अब 3 का भाग किसी में तो जाएगा नहीं, तो किससे करेंगे, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। समझ में आएगी कैसे काटते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। ध्यान देना, जो कटेगी वही काटोगे, नहीं तो वैसे की वैसे लिख देना। समझ में आई चीज़। अब इनको गुणा कर लो, इनको आपस में, 2 × 3 × 5, इनको गुणा कर दे तो 5 × 3 = 15, 15 × 2 =
30 आ जाएंगे। तो एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा 30। कितना आ गया 30। अब समझ में आ गया इधर। अब फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, इसमें किसका भाग लगाएंगे, इसका। समझ में आई चीज़। 10 का भाग लगा दो 30 में, लगा दें। चलो इधर लगा दें, ऊपर 10 में 30 का भाग लगा दें। इस वाली संख्या से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, ठीक है। इस वाली संख्या से भाग लगाते हैं, ऊपर से गुणा होता है, ठीक है। पहले 10 से भाग लगा दो, कितने बार में, 3 बार में। अब जो 3 कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे ना। और ऊपर 9 से क्या हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के ध्यान रखें, चिन्ह हटा देना, क्या होता है माइनस की, प्लस। अब 30 में 15 से भाग लगाने कितने बार में कर जाएगा, 2 बार में जाएगा। पता है कि करके दिखाएं, इधर करके देख लो। 15 का 30 में भाग लगाया कितने बार में, अब जो 2 आ गए तो 2 इधर लिखेंगे, वो किससे गुणा होगा, समझ में आ रही चीज़। जैसे जैसे हम बता दिए वैसे वैसे करोगे तो बनेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, ना टीप टाप ही करनी है, ध्यान देना। अब इधर फिर जगह छोड़ी देंगे, अब नीचे लिख देंगे क्या, देखो 3 9 3 27 हो जाएंगे, लेकिन किसके होंगे, माइनस के होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि माइनस के। प्लस का चिन्ह लगा दिया, 2 2 4 यानी 44 हो जाएंगे गुणा करने पर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे 44। अब नीचे कितने आपके 30, ऐसी है ना। अब जो माइनस के जो प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ। 44 में से 27 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, बोलो बेटा। 27 3 30 और 30 और 23 4 17 बचेंगे। कितने बचेंगे, 1 मिनट 7 हाँ 14 3 17 17 ही बचेंगे। लेकिन किसकी बचेंगे, प्लस के माइनस की, भाई साहब प्लस की संख्या बड़ी है क्या माइनस की है, तो सर किसके बचेंगे, जब संख्या जिसकी बड़ी है उसी की बचेंगे ना। 44 बढ़ेंगे 27, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस वाली का, मतलब 17 के आएंगे। ये कितने बचे 30, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई चीज़, बनाएंगे आप इस प्रकार से करना। अब इसमें से बता दो हमें, इनमें से कौन सा नहीं बनेगा आपसे। ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ये वाला नहीं बनेगा। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। चलो चौथे नंबर का देखते हैं। चौथे नंबर का अपना बेटा -2/3 -2/-3 प्लस 0, जी है ना, जी है ना अपना। बस अपन एक चीज़ बताओ कि हर जिस चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या माना जाता है, एक होता है ना। चलो मान लिया एलसीएम लेना तो अपन सीख गया ना। 3 को 1 को ले लें, इधर गुणाखंड कर लें। 3 के 3 के 1 का किससे काटें, 1 से काटें, तो 1 से तो काटेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना। 3 से काटें तो 1, ये कैसे हो जाएगा ना, 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा 3। तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 का भाग 3 में जाएगा तो कितने, एक बार कट जाएगा ना, तो 1 इधर आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि आपका माइनस का है ना जी। जैसे अगर आप क्या करोगे, देखो जी आपके माइनस के 3 है, तो -3 का भाग लगाओगे किसमें, 3 में, तो 3 एकम 3 तो कट जाएगा, लेकिन जी माइनस का चिन्ह तो रहेगा ना, तो माइनस का 1 रहेगा जी। और किससे गुणा होगा, -2 से। अब प्लस 1 का भाग 3 में जाएगा तो कितना, 3 बार ही जाएगा ना, 3 बार ही जाएगा ना। अरे इधर देख लो, 1 का भाग 3 में देंगे तो कितना बार में जाएगा, समझ में आ रही चीज़। तो कितने बार 3 लिख देंगे इधर, और किससे गुणा होगा, समझ में आई। जे माइनस का जे भी माइनस माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा, माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। ये 2 आ जाएंगे ना, प्लस जो 3 का 0 में होगा क्या हो जाएगा, 0। नीचे क्या बचेंगे, 3। अब देखो 2 में 0 जोड़ दो, क्या मतलब, कुछ मतलब तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका, 2/3 इसका आंसर। समझ में आई चीज़, कैसे करना था वाली इवेंट आपको हम समझा चुके, इनको कैसे करना है। पहले आपके अध्याय में शुरुआत में इनको सही कैसे करना बता चुके ना, एक बार वो बता दे रहे। देखो आपका जी 7वें नंबर का -2/2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/15। देखो इनको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो इस वाले से क्या होता है, इसका गुणा, और इससे क्या कहते हैं, जोड़। समझ में ये चीज़, इस वाले से होता है इसका गुणा। देखो अगर आपको यहाँ लिख के दिखा दें, जैसे थोड़ी सी जगह इधर तो है, इधर देखते क्योंकि उधर माइनस क्या है। अगर लिख दिया 2/5 सही 7, ऐसे लिख दिया हमने, तो देखो हम पहले इससे करेंगे गुणा, समझ में आई। तो 7 दूनी हो जाएगा 14, और जो 5 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 7, क्योंकि 7 दूनी 14 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा आपका 14 5 19/7। ऐसे समझ में आई चीज़, ऐसे होता है। जैसे समझ में आई कैसे होता है, इसका होता है इसमें गुणा और ऊपर जो जुड़ जाता है। तो जैसे हमने कि गुणा किया, या ऐसे समझ में नहीं आता, देखो 5/1 को लिख लो, 5/7 8। हमने क्या किया इधर पे, सामने कर दो,
5 गुणे 8, 5 गुणे 8 प्लस 7/8। अब देखो आप समझ में आई, इसका आपने गुणा कर दिया था और प्लस में 7 कर दिया। अब गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 प्लस 7/8। अब इनको जोड़ दोगे तो आपका 47/8 अपना क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आई कैसे करना। चलो अब इधर देखते हैं कहाँ गया वो। बहुत बढ़िया, एक ही घड़ दिया। ठीक है, इनमें कर लेना क्वेश्चन। चलो देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कर दो, चलो पहले कर दो। -2 है ना ये, इसका 3 का गुणा होगा ना इसमें, प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा आपके 3। समझ में आई चीज़। प्लस 5 का 4 में गुणा होगा, प्लस में 3 आ जाएगा, बटे में 5। समझ में आई कैसे किया। इसका इसमें गुणा कर दिया प्लस 1, इसका इसमें गुणा प्लस 3 कर दिया ना। चलो 3 दूनी 6, किसके आएंगे माइनस के 6, माइनस के 6 आ जाएंगे ना, प्लस 1/3। 4 × 5 = 20 प्लस 3। समझ में आई चीज़। अब देखो माइनस के 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेंगे, क्या है कि माइनस की संख्या बढ़ी है ना, तो माइनस के 5 बटे में 3 प्लस 20 और 3 = 23 बटे 5। ये आपका बन गया वैसे ही। अब आप कर लोगे एलसीएम लेके, कर लोगे एलसीएम लेके, ऐसे ही मिलना बन जाएगा। जैसे छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ठीक है। इधर क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब इधर करना है आपको क्या, घटाना। चलो इसको एक करके बता दें। इसको आप घटा लोगे, एलसीएम लेना हम बता चुके हैं आपको। इसको बता रहे थे कि इसके कोष्टक लगे ना इनमें, इसको बता रहे। ठीक है, इसमें को बता दें, इसको बता दें, किसको बता दें, इस वाले को बता दें, किस वाले को, तीसरे नंबर का। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपका -6/13 माइनस कोष्टक के अंदर -7/15। जी देखो इनमें क्या करना है अपन को। हमने क्या बोला था आपको, -6/13 वैसे की वैसे लिख दी हमने। अब इसका कोष्टक खोलेंगे, माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो प्लस 7/15 आ जाएगा, आ जाएगा ना। 13 और 15 का लेंगे एलसीएम, कर लो इधर गुणनखंड। 13 और 15 पहले काटेंगे 2 से, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। भाग देख के देख लेना, 2 से भाग लगाएंगे 13 नहीं कटेगा ना, 15 नहीं कटेगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 13 तो वैसे की वैसे रहेगा, 15 कटेगा कितने बार में, 5 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो कटेगा कुछ, नहीं कटेगा। 5 से काटें तो 13 तो वैसे ही रहेगा, 5 एकम 5। अब किससे लगाएंगे भाग, 13 से। अब इनको गुणा कर लो आपस में, 3 × 5 × 13। अब देखो इस चीज़ देखना। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना 13 × 5 देखो 13 × 65 और गुणा में 3 × 15 और 3 × 18 = 19, 195 हो जाएगा। हो गया ना। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप क्या करना, कुछ नहीं करना इनको। जब आपकी ऐसी संख्या हो, एलसीएम लेने में कटना ही हो, तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा बटे लगाया अपन ने, 13 ले लिया गुणनखंड में और 15 ले लिया, दोनों ले लीजिए, इनको दोनों को ले लिए। इनका एलसीएम बड़ा आ रहा है ना इधर पे, तो क्या करें, 13 और 15 ले लिए अपन ने। अब देखो 13 से भाग लगाएंगे, 13 तो कट जाएंगे ना, 13 से भाग लगाएंगे, 13 में से एक बार में कट जाएगा ना। समझ में आई कैसे कट जाएगा, इधर देख लो। 13 का भाग 13 में लगाएंगे तो एक बार में चला जाएगा ना। अब बचेंगे कितने, 15। अब देखो हमने क्या बताया था, इस वाली संख्या से इन दोनों में भाग लगाएंगे ना, तो 13 तो कट जाएगा, कितना बचेगा, गधे 13 से 13 तो कट जाएगा, लेकिन अब जो 15 नहीं बचे रहेंगे। अरे इधर देख लो, हम काटना बता चुके तुम लोगों को। देखो ये वाली 13 है ना, इसमें भाग लगाएंगे कि लगाएंगे। तो देखो हमने क्या लिख दिया, 13 × 15 और भाग लगाने का मतलब क्या है, नीचे लिखना है, यही है ना। ऐसे लिख देते, इस वाली संख्या के इसमें भाग लगाते कि लगाते। तो देखो जे कट गई तो कितना बचेगा, अब इधर 15 बचेगा ना। तो अब जो 15 बचेगा आपका, तो 15 इधर लिखेगा कि लिखेगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या से क्या होगा, गुणा। -6 से क्या हो जाएगा, गुणा। समझ में आई। अब देखो इधर प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 15 से 15 भाग में चला जाएगा, नहीं जाएगा, कितने बचेगा, 13 बचेगा कि नहीं बचेगा। समझ में आई कैसे बचेगा। जैसे अब लगे 13 × 15, अब किससे भाग लगा रहे, 15 से। 15 चला गया, कितना बचा, 13। तो 13 इधर आ जाएगा, ऊपर किससे गुणा होगा। समझ में आई चीज़, कैसे क्या बोल रहा है। अगर वैसे समझ में नहीं आया तो फिर 195 में लिखना, इधर पूरा 195 में लिख लोगे। तो अब 13 से भाग लगाओ तो कितना भी जाएगा, 15 बार जाएगा। तो आपको फिर 15 लिखना पड़ेगा।
समझ में आई चीज़। दो तरीका है आपके पास में, या तो आप डायरेक्ट ऐसे काटना सीख लो, या फिर आपको जो पूरा एलसीएम लिखना पड़ेगा। समझ में आई चीज़। बहुत आसान तरीका बता चुके जी। अब देखो 15 छक्के कितने होता है 90, किसकी आएंगे लेकिन माइनस के, 13 7 91, 13 गुणे 15। अब 90 में से 91 मतलब 91 में से 90 जाएंगे कितने बचेगा, क्या आएगा प्लस का माइनस का, ओ गधे यार 90। अब तो लग रहा है कि एक गाले माजा खींचेगी, 1/13 जी आ जाएगा। अब इनका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/195। समझ में आई, कैसे करोगे आप, ये चीज़ समझ में आई। या फिर एलसीएम लेके करना, अगर एलसीएम लेके करोगे तो फिर आपको 13 गुणे 15 की जगह लगना पड़ेगा 195, और फिर आप जब 13 का भाग लगाओगे 195 में तो कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में, और जब आप 15 का भाग लगाओगे तो कितना बार में कटेगा 13 बार में। दो तरीका है आपके पास में, इस तरीके से करोगे या इस तरीके से। समझ में आई कि नहीं आई। चलो आप बताओ हमें इनमें से बन जाएंगे जी। ये भी बता चुके आपका, यही बता चुके हैं बनेंगे। अब गुणनफल याद करो। चलो गुणनफल वो देख लो, क्योंकि जी आपके बहुत पूछे जाते हैं, 100% में से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। गुणनफल देखो 9/2 गुणे -7/4, इन्हें गुणा करने देखो कैसे करना। देखो अब देखो कैसे गुणा करना है। इधर करेंगे अपन क्या, इनमें माइनस चिन्ह है ना, तो 9/2 लिखे अपने, ये माइनस के 7 है और 4 है। अब हम अगर ऐसा चिन्ह लगा दें तो कोई दिक्कत होगी क्या, जैसे हमने पूरे पे लगा दिया या फिर -7 पे लगा दें, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 9 7 पे क्या कर देंगे गुणा ऊपर, तो कितना होगा 9 7 63, किसके आएंगे माइनस के, 4 दूनी 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना करना था। अगर कट रहे होते इधर पे कुछ कट रहा होता तो काट देते। देखो हम चलो आगे और एक बताते आपको जिनमें कट सके। ये बन जाएगा आपसे, गुणा कर दोगे। ये वाले कठिन कौन सा है आपसे, कौन सा नहीं बनेगा आपसे, इनमें से कौन सा नहीं, सब बन जाएंगे। गुणा करना है डायरेक्ट, इसको बता दें। चलो इसको देख लो, 3/5 माइनस का गुणे -5/3, बहुत आसान है ये तो आपने देख लिया। ठीक है, देखो 3/5 5/3। अब देखो इधर चीज़ दिख रहा है आप, देखो हमने क्या बताया था आपका, मतलब देखो जब ऐसी संख्या लिखी होती कैसी, देखो जैसी किताब में लिखी ना जी, देखो इनके बीच में गुणा लगा और ये ऊपर वाली संख्या क्या होती गुणा में और नीचे वाली गुणा में। लेकिन ये अब अगर अपन इनको क्या कर दें, इनको अगर कर दें 3 गुणे -5/5 गुणे 3, तो देखो ये चीज़ वही लिखी है आपकी जी, ऊपर ऊपर गुणा में होते हैं और नीचे ऊपर क्या होते हैं भाग में। मतलब जी ऊपर ऊपर देखो हमने गुणा में कर दिए और जी नीचे वाले गुणा में कर दिए, लेकिन जी अपोजिट है, मतलब ऊपर नीचे क्या है भाग में। अगर हम क्या करना चाहें, इसको काटना चाहें, जी 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर 1। समझ में आई चीज़। ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर ऊपर क्या होते हैं जी गुणा में, जी नीचे नीचे गुणा में। लेकिन अगर इनको साथ में लिखना चाहें इनको तो ऐसे साथ में भी ले सकते हैं। समझ में आई चीज़, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा बटे के चिन्ह। समझ में आई चीज़। चलो इनको कर लोगे। अब इनके क्या करना है भाग, चलो इनको भाग करना देखते हैं। इधर करते हैं भाग, लेकिन ना ढंग से, लेकिन मैंने बताया आपको भाग करते हैं। इसमें -4 भागे, ये भाग का चिन्ह है आपका 2/3, ये चिन्ह क्या है आपका जी भाग का। ठीक है, चलो देखो अब ये क्या आपका भाग का। देखो एक चीज़ ध्यान रखना सबसे ज़्यादा, ये अपना दाहिना हाथ साइड, दाहिने हाथ साइड लिखा ना जी, अपना दाहिना हाथ साइड आता है ना साइड, ये दाहिने साइड ये बाएं साइड। समझ में आई ना चीज़। तो जब ऐसी चीज़ लिखी होती ध्यान रखना, जे वाली जो होती संख्या वो इसके क्या होती बटे में चली जाती, जे वाली चीज़ इसके बटे में। जैसे हमने -4 लिखा जी, जो 4 लिख दिया, अब बटे का चिन्ह लगाएंगे, जो बटे का चिन्ह कहलाता है। तो अब जे किसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे, किसके नीचे, इसके नीचे। और हमने आपको एक सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था याद है आपको, थोड़ा सा इधर लिख लेते। जब आपकी संख्या क्या हो, हाँ A/B हो, ठीक है, ये बटे का चिन्ह लगा दिया हमने, A के नीचे क्या हो B/C, क्या हो A के नीचे B/C, तो क्या हो जाता है, A तो वैसे ही रहता और B भी वैसे ही रहता, लेकिन C कहाँ जाता ऊपर। और आपके नीचे हो A/B और बटे के नीचे क्या हो C/D, A/B
और कोई बटे के नीचे क्या हो सी बटे डी, तो क्या होता है ए बटे बी तो वैसे ही रहता, गुणा में क्या रहता है डी बटे सी, मतलब डी क्या आ जाएगा ऊपर और सी का आपका वैसे ही वैसे। समझ में आई चीज़? जैसे आपका यहाँ क्या लिखा है ए बटे में बी बटे सी, ऐसी है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 4 तो वैसे ही के वैसे रहेगा, इधर ले 4 का वैसे ही वैसे रहेगा और 2 नीचे रहेगा, लेकिन ये 3 है ये कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो अब देखो ये क्या हो 4 3 12 किसके माइनस के 12 और बटे में 2, अब 2 से भाग चलाया जाएगा इसमें कितने बार में 6 बार में, तो माइनस के 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई चीज़? चलो एक क्वेश्चन इनमें से बता दो हमें कौन सा, इनमें से कौन सा बता दें आपको, इनमें से कौन सा बता दें बोलो। जे वाली, चलो देखो कैसे करना है इनको। देखो इस क्वेश्चन में देखो -7 बटे 12 भागे -2 बटे 13, ठीक है। अब देखो जी है ना क्वेश्चन आपका इधर, इनमें क्या करना है, देखो हमने क्या बोला था दाहिने हाथ साइड में क्या जाते हैं इसके नीचे, तो दाहिने हाथ साइड में ना तो इसकी क्या चलेगी नीचे, तो -7 बटे 12 ऐसे होगा ना। अब देखो हमने क्या बताया जे इसके बटे में आएगा, थोड़ा बड़ा सा बटे बना देंगे, जे किसके बटे में आएगा इसके -2 बटे 13 इसके बटे में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमने क्या बोला था ए बटे बी और जे आ गया सी बटे डी, यही है ना, ए बटे बी सी बटे डी यही है ना, तो जब माइनस के 7 तो वैसे के रहते, 7 बटे 12 तो वैसे रहते। अब गुणा का चिन्ह लग के इधर पे जे 13 आ जाएंगे ऊपर और 2 कैसे रहेंगे जेब के नीचे। समझ में आई चीज़ जी, आई कि नहीं आई? अब देखो हमने क्या बोला था इनका क्या हो जाता है ऊपर गुणा, तो -7 गुणे 13 हो जाएंगे और इनका नीचे गुणा, तो 12 गुणे -2, ठीक है। चिन्ह नहीं भूल जाना, चिन्ह सबका साथ में चलेगा, 13 7 कितना हो जाएगा 91 और जे 12 दूनी 24 किसके माइनस के। अब देखो जो माइनस का चिन्ह और माइनस के चिन्ह कट जाएंगे क्योंकि भाग में है जी, तो 91 बटे कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। अब अगर ये कटते हैं किसी से तो आप काट के देख लेना, नहीं तो आपका इतना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर दोगे बनेगा। ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है 100% वाली, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वार्षिक पेपर में, ध्यान देना ये आपकी वार्षिक पेपर में आने ही वाले हैं। वार्षिक में इससे आपके 2 दिन क्वेश्चन आएंगे, वार्षिक में कितने आएंगे आपके 2 दिन क्वेश्चन, तो बिल्कुल। और जी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, इनको क्वेश्चन को 10-15 भी लगाना, क्योंकि जे बन गए तो आपसे आगे के क्वेश्चन बन जाएंगे। गुणा भाग घटाना जे बनते नहीं है सब लोगों से, समझ में आई चीज़, तो जे आपको करना ही अच्छे से, ठीक है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।